कितने पति लोग अपनी पत्नी का मैनेजमेंट करते करते फेल हो गए। पत्नी लोटा कमंडल लेकर, लहंगा साड़ी लेकर अंबिकापुर के चौराहे पर हिला दिया जाकर कि तू चल, मैं जाती हूँ और होटल में रोटी खाती हूँ और तेरे घर कभी ना आती हूँ और 2 बच्चे तूने पैदा किया उसको भी साथ ले जाती हूँ। निखट्टू उल्लू पति चल। अब पति यहाँ पड़ा रो रहा है, हाय रे हाय रे हाय रे। उसका मैनेजमेंट फेल हो गया। कितनी स्त्रियों का मैनेजमेंट फेल हो गया। एक स्त्री लखनऊ स्टेशन पर मिली, बोली बाबा 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 हमको कुछ बता दो। क्या बताऊं, क्या है? मेरी तो ट्रेन छूट रही, तुमको नहीं बता सकता हूँ, फिर कभी मिलना। अरे बाबा 1 मिनट में बता दो। क्या बताना? बोले मेरा पति कहीं भाग गया है। तो हमने कहा पति भाग गया? कैसे भाग गया? बोले 10 साल से मैं थोड़ा उसको कठोर बोलती थी। कठोर? कैसा कठोर? बोले दुनिया में जितनी गालियां होती सब मैंने पति को समर्पित कर दिया। तो कहीं भाग गया है? तो हमने कहा भाग गया तो तुम रहो ठाठ से घर में। अब दीवालों को गाली दो, छत को गाली दो, बर्तनों को गाली दो। बोले सवाल ये है घर बेचकर भाग गया। तो हमने कहा तो खेत संभाल लो, नया घर बना लो। बोले खेत भी बेचकर भाग गया है। तो कितने दिन भागे होंगे? बोली 1 साल से भाग गया है, कोई अता पता नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारा मैनेजमेंट फेल हो गया, पति निकल गया। जब तक पति साथ में रहता है तब तक पति की कीमत पता नहीं चलती है। जब तक पत्नी घर में है, साथ में है, तब तक पत्नी की कीमत तुमको पता नहीं चलती है। जिस दिन पति निकल जाता है, जिस दिन पत्नी निकल गई, उसी दिन तुमको झटका लगता है। ये हार्ट पे झटका जोर से 11,000 वोल्ट का करंट मारता है। अधमरे हो गए तुम। क्या क्या हो जाता है, दुनिया भी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, घर कैसे चलेगा, तुम अकेले हो। इसलिए याद रखना पत्नी को भी ज्यादा तंग ना करो और पति को भी ज्यादा परेशान ना करो। जरूरत भर नट बोल्ट टाइट करो, बहुत ज्यादा टाइट मत करो, नहीं तो नट की चूड़ी मिस हो जाएगी। जरूरत भर ट्यूब में हवा भरो, ज्यादा भरोगे नया टायर ट्यूब भी फट जाएगा। एक तादाद भर रखो। गुब्बारा में हवा लिमिटेड डालो, नहीं तो गुब्बारा फूट जाएगा। पति को लिमिट भर परेशान करो, ज्यादा परेशान करोगी भाग जाएगा। अपनी पत्नी को बस परेशान करो मत, क्योंकि पत्नी का मिलना भी बहुत मुश्किल है। कितने लोग बिना पत्नी के ही हैं यहाँ, और कितने लोगों को पत्नी मिली है और पत्नी उनके बौड़मबाजी से खो गई। दारू भी मत पियो, मूडी डूडी मत बनो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी तुमको छोड़कर भाग जाए, फिर तुम भोंदूलाल बनकर घूमोगे। अभी सुधरोगे नहीं तुम। जब हाथी के दांत बाहर हो गए, अब अंदर होंगे नहीं। याद रखना रिश्ता जब तक है तभी तक संभालने की जिम्मेदारी चिंता रखो। जिस दिन रिश्ता टूट गया उसके बाद तो हर व्यक्ति पछताता है, लेकिन तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि पूर्वम स्यात् कस्य नास्यान्न महोदया। गौर से समझना।
बाप बेटे की भी रिश्ते एक बार बिगड़ गए तो रिश्तों में वो मधुरता नहीं आती है जो पहले थी। सास बहू के रिश्ते एक बार खटर पटर हो गए तो वो मिठास नहीं आती है जो शुरुआत में थी। गुरु शिष्य के रिश्ते एक बार लड़खड़ा गए तो वो बात नहीं आती है जो पहले थी। इसलिए याद रखना, नुकसान होने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद, हानि होने के बाद, बीमारी आने के बाद, रिश्ते टूटने के बाद हर व्यक्ति पश्चाताप की अग्नि में जलता है। एक अग्नि वो है जो चूल्हे में जलती है, पेट्रोल से जलती है, डीजल से अग्नि जलती है, गैस सिलेंडर से अग्नि जलती है। ये अग्नि तो जो जलती है बाहर जलाती है, बाहर जलती है, लेकिन दूसरी आग है जो तुम्हारे भीतर जलती है, उसका नाम है पश्चाताप के द्वारा उत्पन्न हुई चिंता की आग। उसमें सारा संसार जल रहा है। चिंता की आग, चिता की आग में मुर्दा जलता है और चिंता की आग में जिंदा आदमी जलता है। मरता भी नहीं है, ठीक से जीता भी नहीं है, केवल जलता रहता है। इसलिए याद रखना, पहले से सावधान। पश्चाताप, चिंता, तनाव, टेंशन, ये अपने आप नहीं होती है। तनाव के लिए भी आपको गलती करना पड़ेगा। चिंता की अग्नि में जलने के लिए आपको बहुत गलती करना पड़ेगा। इस दुनिया में फ्री में न दुख मिलता है, न सुख मिलता है, न चिंता मिलती है, न प्रसन्नता मिलती है। जो कुछ है वो सब तुमको कुछ करोगे तभी मिलेगा। एक नवयुवक 10,000 के जूता खरीदा। उसके पिताजी ने मना किया, 10,000 के जूता मत लो। खरीदा। मंदिर में दर्शन करने के लिए गया, भगवान के मंदिर में, जैसे आज हम शिव जी के मंदिर में गए थे। कलश यात्रा वहीं से प्रारंभ हुई। दर्शन करने गया तो देखा मंदिर की सीढ़ियों पर एक फकीर भिखारी आदमी बैठा हुआ है। मंदिर में जूते ले जाने का नियम नहीं है कि भगवान के पास जूते ले जाओ। तो उसने जूते उस भिखारी के पास में जाकर उतार दिया जो फकीर जैसा बैठा था, और उसके पैर में देखा तो जूते नहीं, चप्पल नहीं, पैर फटे हुए, बेवाई बहुत और धूल लगी हुई पैरों में, और भिखारी उदास बैठा हुआ। भिखारी से कहा, एक काम करो तुम, ये मेरे जूते 10,000 के हैं, इनकी तुम रक्षा कर, और मैं भगवान का दर्शन करके लौटूंगा तो तुमको 500 रुपया सेवा के रूप में सहयोग दे दूंगा। भिखारी मुस्कुराया, बोले जाओ, अंदर जाओ, भगवान का दर्शन करो, जूतों की चिंता मत करो, मैं हूं ना। वो अंदर गया, निश्चिंत रूप से पूजा किया, पाठ किया, आरती किया, वापस लौटा तो वहां पर देखा वो भिखारी है ही नहीं, भिखारी कहीं भाग गया। फिर जूता देखा तो जूता भी नहीं है। जूता भी ले गया भिखारी, लेकर भाग गया। वो नवयुवक बहुत दुखी हुआ कि पिताजी ने मना किया था कि 10,000 का जूता मत खरीदो, और सुबह खरीदा और शाम को ही जूता गायब है। अब घर में क्या उत्तर दूंगा।
ज्यादा महंगे जूते भी टेंशन का कारण बनते हैं। ज्यादा तुम गले में सोना चांदी पहनो, ये भी टेंशन का कारण ही बनेगा। या तो कोई गला काट के तुम्हारा हार छीन लेगा या तुम्हारे कान नोच लेगा, ज्यादा महंगा कुंडल पहनोगे। इसलिए थोड़ा सादा जीवन भी रखो। कितने लोग बैग रखते हैं, बैग 3-3 लाख का बैग, छोटा सा बैग। वो चिंता का विषय बना हुआ है। महंगे सामान यदि तुम्हारे पास में है तो तुमको दिन रात सोते जागते चिंता ज्यादा बढ़े। इसलिए एक लिमिट में जीवन जियो। बड़ा उदास होकर के वो नवयुवक घर को आया और उसने कहा, भगवान में भी कोई दम नहीं। प्रथम दिन मैं भगवान के दर्शन करने आया और जूता गायब हो गया। श्रद्धा चोट खा गई। अब उसको ये पता नहीं कि भगवान तेरे जूता बचाने की ड्यूटी करेगा। भगवान से पूछा था कि इतना महंगा जूता लो, और जूता उतारा है तो भगवान को जूता संभालने वाला समझता है नौकर, क्या मूर्ख कहीं का, फालतू बात करता है। उदास होकर जा रहा था, घर गया। उसके पिता ने पूछा, तेरे जूते कहाँ? वो 10,000 के जूते तू लाया था, वो जूते कहाँ? उसने कहा, जूते मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। खो गए हैं क्या? बोले सब ठीक हो जाएगा। आपसे कोई गलती हो जाए तो छिपाने का मन होता है। और मजे की बात यह है, आपके हाथ में, अंगुली में, पैर में कहीं चोट लग जाए तो बार बार वहीं चोट लगेगी। आप जिस चीज को छिपाना चाहोगे तो बार बार लोग उसी के बारे में पूछेंगे। तेरे जूते कहाँ? शाम को दुखी होकर वो नवयुवक घर से बाहर निकला, सोचता हुआ मार्केट गया। सोचा दूसरा जोड़ी खरीद लेता हूं, क्या करूं, बाप को क्या जवाब दूं। बाप तो पहले से मना कर रहा था, लेकिन मैंने मान लिया। उसने जब मार्केट पहुंचा, देखा तो एक सड़क के किनारे दुकान थी। उस दुकान पर उसी का जूता रखा हुआ था। तो उसने पूछा दुकानदार से, भाई ये तो मेरा जूता है, यहां कैसे आ गया? तो दुकानदार ने कहा कि एक भिखारी आया था, वो मेरे हाथ बेचकर चला गया है। बोले कितने में बेचा है? बोले 500 में। 500 दे दिया, चला गया। बोले मेरा जूता वापस कर दो। तो बोले अब तो मैं ये 10,000 में ही दूंगा। तो फिर 10,000 रुपया दिया और फिर जूता पहना। वो जूता पहन कर घर आया तो बाप ने जूता देखा तो बाप चुप हो गया। कई बार माँ बाप से, पत्नी से, पति से बहुत सारी चीजें छिपाने में तुम सफल हो जाते हो। छिपा लिया, 10,000 और खर्च हुआ। सवेरा हुआ तो फिर मंदिर में गया। मंदिर में गया तो देखा वही भिखारी, वही फकीर मंदिर के सीढ़ियों के पास में बाहर फिर बैठा है। तो नवयुवक मिला जाकर कि भाई साहब, कल आपको जूता हमने रक्षा करने के लिए बिठाया था और तुम मेरा जूता लेकर भी भाग गए, और मैंने कहा था 500 रुपये दूंगा। तो उस भिखारी ने मुस्करा कर कहा
कि मुझे विश्वास नहीं था कि तुम 500 दोगे, इसलिए मैं जूता लेकर भाग गया, 500 में बेच दिया, लिया मैंने 500 ही। बोले वही जूता मुझे 10,000 में फिर खरीदना पड़ा है। बोले तो आप हमको 10,000 देते तो हम बचा लेते उसको। मेरे में जूता बचाने का गुण होता तो यहाँ भिखारी बनकर नहीं बैठता। मैं तो महामक्कार आदमी हूँ, इसलिए भिखारी। भिखारी लोग ऐसे नहीं बनते। जितने लोग गरीब हैं वो मक्कार है, गद्दार है, कामचोर है, नशेड़ू है, उल्लू है, फिजूल खर्ची करता है, बात किसी की मानता नहीं है, मूडी डूडी है, उल्टा पल्टा काम करता है, कुकर्म करेगा, व्यभिचार करेगा, शराब पिएगा, किसी की सुनता नहीं है, वही गरीब बनता है। गरीब ना भगवान किसी को गरीब बनाता है ना अमीर बनाता है। याद रखना, बराबर हाथ पांव सबके पास, बराबर आंखें हैं, बराबर मुंह है और बराबर पेट है, बराबर दिमाग है, तो गरीब क्यों? जब से देश आजाद हुआ है सरकार गरीबी मिटा रही है। सभी सरकारें गरीबी मिटा रही। गरीब मिट गए लेकिन गरीबी नहीं मिटी, अभी भी गरीबी है। और गरीबों को हर सरकार पर विश्वास रहता है कि ये सरकार मेरी गरीबी मिटा देगी। और गरीब इसी आशा के साथ में वोट देते हैं और गरीबी मिटती नहीं। लोग बराबर गरीबी न सरकार मिटा सकती है, न मंदिर मिटा सकता है, ना तो गरीबी कोई तुम्हारा रिश्तेदार मिटा सकता है। गरीबी जिसने बनाई है वही मिटाएगा, गरीबी जिसने पैदा की वही मिटाएगा। और गरीबी तुमने पैदा किया है, तुम जिस दिन ठान लोगे उसी दिन गरीबी मिट जाएगी, अमीर हो जाएगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की जय। तुम सोचो नरेंद्र मोदी गरीबी मिटा देंगे? कुछ नहीं, वो क्या मिटा देंगे? तुम सुबह 9 बजे तक सो रहे हो, यहाँ डंडा लेकर जगाने आएंगे तुम्हारे घर में? तुम शाम को दारू पी के घूम रहे हो, सरगा की रोड रोड कर रहे हो, तो मोदी जी बोतल छीनने आएंगे तुम्हारा? वो विष्णु देव साय अंडा मुर्गी सब तुम लिया खाए और मुख्यमंत्री बना विष्णु देव साय, तो वो तुम्हारे मुंह वो तुम्हारे मुंह से अंडा छीनने आएगा कि अंडा मत खाना। अरे अंडा भी खाओ, मुर्गी भी खाओ, भैंस की टांग खाओ, बेवकूफ कहीं के टट्टी खाओ जाकर, इतना तुम्हारे लफड़े में कौन फंसेगा? लोग सोचते हैं विष्णु देव सरकार आई है अब गरीबी मिट जाएगी। कोई नहीं मिटा सकता। इसके लिए हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपे। और कबीर ने भी लिखा है, कर बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, और जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास, सो कस मरे पियास। इतनी सरकारें बदल गई हैं, हर सरकार में हर पार्टी के शासन में लड़कियां भाग रही हैं, लड़के भाग रहे हैं, बच्चे नशा कर रहे हैं, उल्टा पल्टा काम हो रहे हैं। सरकार क्या करेगी? मिटोगे तो तुम मिटोगे, बर्बाद होगे तुम बर्बाद होगे, उन्नति करोगे तुम करोगे, धनवान बनोगे तुम धनवान बनोगे, और गरीब बनोगे तुम बनोगे। ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम तो बस इतना ही है, जो चावल 2500 में था वो धान 3100 में ले लेगी, और वही चावल कूट के तुम्हारे घर पहुंचा देगी। अब चावल बेचकर तुम्हारा काम क्या है? वो चावल बेचकर तुम दारू पी लोगे और फिर रोड पर पड़े रहोगे और फिर कहोगे कि सरकार गरीबी मिटा रही है। तुम्हारी मूर्खों की गरीबी कभी नहीं मिटेगी।
कितना सरकार ने शौचालय बनाया, कितने शौचालयों में मैंने देखा बछरू बंधा है, कितने शौचालय में तो वो गोबर के जो छेना होते वो सब रखे हुए, कितने शौचालयों में जो है लोगों ने कुर्सी रख दिया। ऐसा लगता कुर्सी लेटरिन करेगी उसमें। सरकार के पास में ये क्षमता नहीं है कि तुमको ठीक करे। ये क्षमता अगर है तो केवल संत के पास है। संत तुम्हारी आत्मा को बदल सकता है, मन को बदल सकता है, इंद्रियों को सुधार सकता है, विचारों को बदल सकता है, कर्मों को बदल सकता है, सोच को बदल सकता है। और जो सोच और कर्म को बदल देगा वही तुम्हारी गरीबी को भगा सकता है, तुम्हें अमीर बना सकता है। जय जय जय। ऊंट गिर गया है, 10 लोग उठा रहे हैं, वो उठना ही नहीं चाहता। टांगें ढीली कर दिया, पैर ढीले कर दिया, ऊंट को पूरा टांग लिया ऊपर लोगों ने, वो टांगें सीधी नहीं कर रहा है, और ज्यों ही छोड़ा तो फिर गिर गया। तुम वही ऊंट हो, टांगें सीधी करते ही नहीं हो। तुम्हें सरकार चाहे जितना ऊपर उठाए, चाहे पड़ोसी ऊपर उठाए, चाहे तुम्हारी दीदी और जीजा जी ऊपर उठाए, चाहे ससुराल के तुम्हारे सास ससुर ऊपर उठाए, लेकिन तुम अपनी टांगें सीधी ही नहीं करते हो तो तुम फिर नीचे गिर जाते हो। ऐसे ऊंट मत बनो, अपने आप खड़े होने की हिम्मत रखो तो थोड़ा सा सहारा तुमको खड़ा कर देगा। कितनी लड़कियां जिंदगी भर अपने बाप से आस रखती हैं, बाप मेरा कुछ दे दे, बाप दे दे, बाप दे दे, मम्मी कुछ दे दो, भिखमंगी ने आई है दे दो मम्मी। मुझे तो हंसी भी आती है, ये क्या नौटंकी बना रखा। तुम जवान हो, मम्मी बूढ़ी है, दामाद जवान है, सासू ससुर बूढ़े हैं। धरती में पांव मार दो तो पृथ्वी से पानी पैदा हो जाना चाहिए। अब पत्थर की चट्टान पर हथौड़ा मार दो, वहां से गंगा बह जानी चाहिए। इतनी हिम्मत रखनी चाहिए। वहां भिखमंगा दामाद रोज खड़ा है, मूर्ख कहीं का। ससुराल से बार बार मांगने से आपकी इज्जत खत्म हो जाए। याद रखना, मांगना चाहिए। किसके लिए मांगना चाहिए? भगवान राम ने केवट से नाव मांगा था। एक नेता जनता से वोट मांगता है हाथ जोड़कर। देश को सही चलाने के लिए वोट मांगता है। गंगा पार करने के लिए राम नाव मांगते हैं। इंद्र के प्रकोप से मूसलाधार वर्षा हो रही थी तो गोवर्धन पहाड़ को उठाने के लिए भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों से सहयोग मांगा था। रामेश्वर सेतुबंध बनाने के लिए रीछ बालों बानरों से भगवान राम ने सहयोग मांगा था। मांगना चाहिए, मांगना अच्छी बात है, मांगना बुरा नहीं। आप सत्संग करा रहे हो, सबसे सहयोग मांगो, ये पुण्य। अयोध्या में हमारे संत जी आश्रम बना रहे हैं, उसके लिए एक एक सेवा बुक ले लो, सबसे सहयोग इकट्ठा करो, सहयोग मांग लो, ये पुण्य का काम है। मंदिर धर्मशाला बन जाएगा। सैकड़ों साल तक राम भक्त, कबीर भक्त जो भी अयोध्या आएंगे, 20,000 भक्त रात में विश्राम करेंगे। परोपकार के लिए मांगना चाहिए, परमार्थ के लिए मांगना चाहिए, सेवार्थ के लिए मांगना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए मांगना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने भी मांगा था, सुभाष चंद्र बोस ने भी मांगा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मांगा था कि नहीं मांगा था? लेकिन क्यों मांगा था?
आजादी देने के लिए। अब आजादी दिया, ऐसे ही आपके मांगने का उद्देश्य जन जन के कल्याण का होना चाहिए। भगवान भी मांगता है, इंसान भी मांगता है, लेकिन तुम सोचो ससुराल से रुपया रोज मांगता रहूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा? कभी नहीं। आप स्वयं अच्छी पढ़ाई करो, टीचर बनो, डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, मिनिस्टर बनो, अच्छी राजनीति करो, फिर मिनिस्टर बनो। पढ़ना तो है नहीं, पढ़ने में जीरो और फैशन में हीरो। लड़के और लड़कियां इतना फैशन कर रहे हैं, एक एक घंटा, दो दो घंटा खोपड़ी के बालों में जुटे रहते हैं। पूरा कंघा भी रोता है, कंघी भी रोती है, शीशा दर्पण सब रो लेते हैं, तब छोड़ते हैं। दाएं बाल, बाएं बाल, पीछे बाल, बाल में बाल, बाल का जाल, इतना जंजाल। दिजा देखो उधर बाल, फिर दाल में बाल, भात में बाल, रोटी में बाल, नमकीन में बाल, कटवा में बाल, इतना बाल, बिस्तर पर बाल। फैशन। मैं इस पर विचार करता हूं, हमारे बचपन में स्त्रियां जो बाल, वो एक चोटी बांधती थी इधर पीछे, लेकिन धीरे धीरे बाल की डिजाइन बदलती गई। अब आजकल बाल का डिजाइन बहुत चेंज है। थोड़े दिन पहले बाल में डिजाइन बनाती थी लड़कियां और बीच में गुलगुब्बा उठाती थी, पता नहीं उसके अंदर का गेंद रख देती थी, ऊपर फूले रहते थे बाल। बड़ी मेहनत करती थी, बहुत मूर्ख है, बेवकूफ है। तो वो भी डिजाइन चली गई, वो पुरानी हो गई, ओल्ड मॉडल डिजाइन हो गई, उसको छोड़ दिया। अब ये डिजाइन चली है, थोड़े बाल दाहिने साइड लटकाना आगे, बाएं साइड लटकाना आगे, थोड़े पीछे लटकाना, कि किसी तरफ से चूकना नहीं चाहिए। अगर कोई दाहिने से देखे तो भी बाल देखे, और बाएं से देखे तो भी बाल देखे, और पीछे से देखे तो भी बाल देखे, और आगे से देखे तो मुंह देखे। अरे रास्ता भी तो देखना है, तेरे बाल देखते देखते एक्सीडेंट हो जाएगा, मूर्ख। अब इतना नौटंकी सब फालतू। तो मैं निवेदन करूंगा, सावधान रहिए, फैशन से भी बचो, जीवन को सुंदर बनाओ।